समस्या एक तो है यहाँ पर बस स्टैंड नहीं है, पब्लिक परेशानी नहीं, पर्सनल गाड़ियां करके ले जा रही है, साधन नहीं है। जनता अच्छा नेता की उम्मीद कर रही है। आरोप तो सब पे लगते हैं, आरोप तो इंदिरा गांधी पे भी लगे थे, हर आदमी पे लगते हैं, नेताओं पे आरोप तो लगते रहते हैं। ये सब देश को खाने में लग रहे हैं। बीजेपी वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। 2.5 साल के लिए इस इंसान को मौका देके देखना चाहिए। किसको मौका? नरेश मीणा को। विधायक रहते हैं हमेशा बाहर के, अभी तक तो उम्मीद किसी से भी नहीं है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ बस स्टैंड नहीं बनेगा, यहाँ बस स्टैंड भी बनेगा, बहुत बड़ा बस स्टैंड बनेगा अंता में। पान खिला रहे हैं लोगों को, वैसे ही पार्टियां लगी पड़ी हैं अपने अपने वादे करने में। पब्लिक ही बेवकूफ है, यहाँ की जनता बेवकूफ और कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है। जनता को यहाँ पे दोषी ठहरा दिया गया। जनता ही जनता को कह रही है कि जनता ही बेवकूफ। जनता का चुनाव है, पार्टियों ने तो अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन बात करेंगे जनता से कि जनता की यहाँ पे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी समस्या क्या है यहाँ पे। पार्टी ने तो अपने चुनाव की तैयारी कर ली है, लेकिन जनता क्या चाह रही है कि यहाँ पे समस्याओं को लेकर क्या? समस्या एक तो है यहाँ पर बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड की सबसे बड़ी समस्या है। देखो बसें जितनी भी निकलती है नॉन स्टॉप पे निकलती है, एक भी बस अंदर होकर नहीं निकलती, डायरेक्ट बस नॉन स्टॉप पे निकलती है कोटा के लिए। इसलिए जनता बहुत ज्यादा परेशान है। हालात आप खुद देख लो, ये हालात है यहाँ के। बस स्टैंड की भाई साहब ने बताई कि समस्या बस स्टैंड की एक चल रही है यहाँ पे। समस्या है यहाँ पे बस स्टैंड की है, पब्लिक परेशानी नहीं, पर्सनल गाड़ियां करके ले जा रही है, साधन नहीं है। तो मतलब इसका आपने सरकार या मतलब यहाँ से बीजेपी के भी रहे थे? तो आती थी यहाँ पे 3-4 साल से बसें नहीं आ रही यहाँ। कांग्रेस शासन में तो आती थी, अभी जब बीजेपी शासन आया तब से बसें नहीं आ रही यहाँ पे। लोगों ने बताया कि बस स्टैंड की बड़ी समस्या चल रही है यहाँ पे। ठीक है, वो दिख भी रहा है कि लोग यहाँ आने जाने में परेशानी हो रही है, लेकिन चुनाव 11 तारीख को नजदीक आ रहा है, तो यहाँ की जनता जो है अंता की, उसने क्या मूड बना रखा है अभी? तो सर ये तीनों गांवों में, ये तीनों सिटी में ही है, हंता, मांगरो, सीसवाल। ना तो इसमें बसें टाइम पे आती ना बसें टाइम पे जाती। तो दोनों में से कौन सी लग रहा है आपको, किसकी टक्कर होने वाली है? तो दोनों की है, नरेश मीणा की, रुपया की। नरेश मीणा क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? यहाँ नरेश का माहौल अच्छा है क्योंकि नया चेहरा है, नई उम्मीद है। जनता अच्छा नेता की उम्मीद कर रही है। नरेश ने कहा कि मुझे 2.5 साल दो, बीजेपी कांग्रेस को 70 साल देते आए हैं, तो 2.5 साल इनको देख ले। मतलब ये दिख रहा है कि आप नरेश मीणा के सपोर्टर्स यहाँ पे ग्राउंड पे काफी देखने को मिल रहा है। भाई जब बात करेंगे आप मतलब यहीं के हैं, आपका वोट लगता है, आप अंता विधान से, क्या समस्या है मैं आपसे जानना चाहूंगा। जो आदमी विकास कराता है उसी का वोट देंगे। तो विकास की उम्मीद लग रही है कि यहाँ पे मैं कराते हैं वोट तो कोई नहीं कराते हैं। कभी किसी ने विकास भी नहीं कराया हमारे गाँव की तरफ। जो भाई जिन विकास कराया वो सबके सामने है। कि उनपे आरोप भी काफी लगते रहते हैं। आरोप तो सब पे लगते हैं, आरोप तो इंदिरा गांधी पे भी लगे थे, हर आदमी पे लगते हैं, नेताओं पे आरोप तो लगते रहते हैं। सरकार बदलती रहती है, हर चीज होती करती रहती है, इसलिए वोट तो विकास पे जाएगा, पार्टी पे नहीं जाएगा, वोट विकास पे जाएगा। अभी ये समय बताएगा कि 13 तारीख 14 तारीख। ठीक है, समय बताया है कि अंता की जनता किसको चुनेगी। मतलब एक लीडर में मैं जानना चाहूंगा, आप युवा हैं, देश का भविष्य हैं, तो एक लीडर को चुनने के लिए क्या एक मानसिकता रहती है, क्या एक कैंडिडेट में आप देखते हैं? नरेश मीणा सबसे अच्छा है, और ये प्रमोद जैन, बाया, शांति धारीवाल, ओम बिरला, ये सब देश को खाने में लग रहे हैं। जैसे नरेश मीणा को एक बार नरेश मीणा को मौका देके भाई वो देश के लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। सर यहाँ पे एक समस्या मेरे को यहाँ दिखी कि लोग कह रहे हैं बस स्टैंड की बड़ी समस्या है, यहाँ पे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। अब वापिस एक मौका मिला है जनता को अपनी समस्याओं को सरकार तक सुनाने का और उनको जवाब देने का। बीजेपी वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस इंसान को ये हमेशा की राजनीति नहीं मांग रहा। सिर्फ मात्र 2.5 साल की बात है, 2.5 साल के लिए इस इंसान को मौका देके देखना चाहिए। किसको मौका? नरेश मीणा को। नरेश मीणा को आप मात्र 2.5 साल की बात है, एक बार इसको मौका देके देखना चाहिए। 2.5 साल बाद कुछ नहीं करता है तो ये कहीं का नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम लोगों से इतनी तो ये रिक्वेस्ट है कि इसको 2.5 साल मौका देना। तो 2.5 साल के लिए नरेश मीणा को मौका देना चाहिए, ये कहना है भाई साहब को। और नरेश मीणा का ठीक है, आप भी युवा हैं सर। विधायक रहते हैं हमेशा बाहर के, प्रमोद जैन भैया जी है 12 के, अभी मोहपाल जी खड़े हो रहे हैं वो 12 के, इसके पहले कमललाल मीणा जी थे वो 1 के थे। यहाँ पे कोई आके देखता नहीं है, अभी तक तो उम्मीद किसी से भी नहीं है। भाई साहब से बात करना चाहूंगा, चुनाव है, वापस से एक त्योहार आपके क्षेत्र में हो गया है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ बस स्टैंड नहीं बनेगा, यहाँ बस स्टैंड भी बनेगा, बहुत बड़ा बस स्टैंड बनेगा अंता में। देखना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर हर विकास का काम होगा, भारतीय जनता पार्टी विकास कराएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनाव जीतता है तो यहाँ अंता के क्षेत्र में विकास होगा। जय हिंद, जय भारत। सर आपसे करना चाहूंगा कि मतलब एक मैं मानता हूँ क्षेत्र के अंदर एक पान की दुकान, एक चाय की दुकान सबसे महत्वपूर्ण। पान खिला रहे हैं लोगों को, वैसे ही पार्टियां लगी पड़ी हैं अपने अपने वादे करने में। तो क्या लगता है क्या माहौल है अंता में? पब्लिक ही बेवकूफ है, यहाँ की जनता बेवकूफ और कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है। तो पान की अपडेट आया है कि
जनता को यहाँ पे दोषी ठहरा दिया गया। जहाँ जनता नेताओं पे आश्रित रहती है, यहाँ पे जनता ही जनता को कह रही है कि जनता ही बेवकूफ। जो है प्रमोजन भाई, एक माहौल देखने को मिल रहा है, चाहे मीडिया रिपोर्ट्स में देखें, जब मीडिया छोड़े प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने भाषण में कहते हैं वाक्य उन्होंने जो कहा है, भाया रे भाया खूब कहा है। तो सरकार तो प्रधानमंत्री मोदी की है ना, राजस्थान में भी मोदी की डबल इंजन की सरकार, तो फिर जेल में डालो ना। अगर खाया है तो एफआईआर कहाँ है, कार्रवाई कहाँ है, ईडी कहाँ है, सीबीआई कहाँ है? कुछ है ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक भाषण है। तो कौन से कैंडिडेट में लग रहा है कि दम है या आपकी समस्याओं का जो है? मीना जी भी है, वो हर चीज में जो भी बोलना होता है एकदम सही बोलते हैं, सटीक जो भी उनको बोलना होता है, जो उनको सही लगता है वो करते हैं। स्थिति कट टू कट है, चाहे नरेश मीणा हो, चाहे प्रमोद जैन भाया हो, चाहे बीजेपी से मोरपाल सुमन। चुनाव जो है कांटे की टक्कर बना हुआ है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी निर्दलीय। तो ये वीडियो जो भी देखें उन तक जरूर पहुंचाएं कि अगर चुनाव के बाद यहाँ जनता की जो समस्या जो है उस पर जरूर ध्यान दिया जाए। हमारा जो चुनावी सफर है ये अंतर विधानसभा सीट पर आपको दिखाते रहेंगे। उस पूरे सफर को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े, फॉलो करें अपडेट इंडिया। मैं हूँ हर्ष पराशर, कैमरामैन जावेद के साथ।